पश्चिम क्लासेस पर आपका स्वागत है। विषय विज्ञान, कक्षा 10, अध्याय अम्ल, क्षारक एवं लवण। हमारा टॉपिक है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडे को जो है खाने का सोडा भी कहा जाता है। रासायनिक सूत्र हो जाएगा इसका NaHCO3। रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। विधि: इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में करते हैं। देखिए, ये है सोडियम क्लोराइड, प्लस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे जल, प्लस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे CO2, प्लस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे NH3। अब ये NH3 क्या है? ये NH3 जो है ये अमोनिया है। अब यहाँ एरो लगाएंगे। अब देखिए, एरो लगाने के बाद जो पदार्थ बनेगा वो बनेगा NH4Cl। NH4Cl जो पदार्थ बना है इसका नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। प्लस लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। भौतिक गुण: नंबर 1, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। नंबर 2, यह जल की अल्प मात्रा में विलेय है। नंबर 3, इसका विलयन क्षारीय होता है। नंबर 4, इसे कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है। रासायनिक गुण: नंबर 1, ऊष्मा का प्रभाव: 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा ये। अब ये जो अपघटित होएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब यहाँ अपघटित होने के बाद जो बनेगा पदार्थ, यहाँ बनेगा Na2CO3। इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। प्लस लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा जल, प्लस लगा देंगे, यहाँ बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे बैलेंस करेंगे। यहाँ सोडियम की संख्या 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, सोडियम बैलेंस हो गया। अब यहाँ जो संख्या कार्बन की है वो 1 है, 1 जो है 2, 2 ये बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 ही है, बैलेंस हो गया। यहाँ जो ऑक्सीजन है 2 3 6 हैं, यहाँ कितने हैं 3 4 5 6। तो इस तरह से यार ये समीकरण है वो बैलेंस हो जाती है। अम्लों से क्रिया: तनु अम्लों से क्रिया करके यह लवण तथा जल बनाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब देखिए, यहाँ हम लिखेंगे ये इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लस लगा देंगे। हमें यहाँ पे लेना है अम्ल, ये हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कैसा लिया? ये है तनु। तब यहाँ से क्रिया कराएंगे। अब क्रिया जब कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा NaCl, इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड।
प्लस लगा देंगे, यहाँ से जल निकल जाएगा, प्लस लगाएंगे तो यहाँ बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे देखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसकी जो क्रिया कराएंगे वो होगी अम्लों से। यहाँ पे लेंगे H2SO4, इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कैसा है, ये भी तनु है। एरो लगाएंगे तो यहाँ क्या क्या बनेगा, एक तो ये बन जाएगा ये हो जाएगा सोडियम सल्फाइड, प्लस लगाएंगे, यहाँ जल बन जाएगा, प्लस लगा देंगे और यहाँ बन जाएगा CO2। अब इस जो समीकरण लिखी है इसको बैलेंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सोडियम 2 हो गए तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे। जब यहाँ 2 से गुणा हो गई तो यहाँ सोडियम पूरा हो गया। सल्फेट संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ भी 1 है, सल्फेट भी पूरे हैं, सोडियम भी पूरे हैं, क्योंकि यहाँ 2 से गुणा कर दी गई है। अब देखेंगे H, देखें तो H कितने, यहाँ 2, यहाँ कितने हैं 2 और 2 4, तो जल को H को पूरा करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर देंगे हैं। अब कार्बन संख्या कितनी है, कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ कितने हैं 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब देखते हैं O कितने हैं, तो यहाँ पे 2 दिया 6 हो जाएंगे, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 6। इस तरह से क्या होगा, ये जो समीकरण है ये बैलेंस हो जाती है। देखिए यहाँ है जल अपघटन, तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लस लगाएंगे, यहाँ पे क्रिया होगी जल से। अब देखिए जल है तो यहाँ एरो लगाएंगे, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा H2CO3। H2CO3 का नाम है कार्बोनिक अम्ल। ये जो बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार है, और ये जो बना है कार्बोनिक अम्ल, ये दुर्बल क्षार है। अब हेडिंग ये वाली हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लस लगा देंगे और प्लस लगा के लिखेंगे जिंक सल्फेट। एरो लगाएंगे। अब यहाँ से कौन कौन से पदार्थ बनेंगे, अब देखिए यहाँ पे सोडियम है और यहाँ सल्फेट है, यहाँ कार्बोनेट है, यहाँ जिंक है, तो यहाँ आ जाएगा जिंक कार्बोनेट, प्लस लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा सोडियम सल्फेट, इसका नाम लिखेंगे
ये हो गया सोडियम सल्फाइड, प्लस लगाएंगे। यहाँ आ जाएगा जल, प्लस लगाएंगे, और यहाँ आ जाएगा CO2। इसको एक बार बैलेंस करके देखते हैं कि ये जो समीकरण है ये बैलेंस है या नहीं है। कि यहाँ सोडियम की संख्या कितनी है, 1, यहाँ कितनी है, 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ जो है 2 से गुणा करेंगे, तो सोडियम की संख्या तो बैलेंस हो जाती है। अब देखिए सल्फर की संख्या कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी बैलेंस है। कार्बोनेट की संख्या जो है यहाँ कितनी है, अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन की संख्या है वो 2 है, यहाँ कितनी है, 1 ये है, 1 ये है, ये भी कार्बन पूरे हैं। अब यहाँ जो O की संख्या है वो 2 3 6 है, यहाँ कितने हैं, 2 और 1 3, और 3 6 मतलब O भी पूरा हो गए। जिंक की संख्या कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ भी कितने हैं, 1 है। इस तरह से जो है ये वाली जो समीकरण है ये भी बैलेंस हो जाती है। उपयोग: अम्ल को तहसीन करने के लिए। नंबर 2, दूध को फटने यानी कि ख़राब होने से बचाने के लिए। नंबर 3, सोडा अम्ल अग्निशामक में। नंबर 4, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हाशिम क्लासेस पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।